देश में लोकसभा चुनाव अपने अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं। 2 जून को आखिरी चरण का मतदान होना है और इसके बाद सभी को इंतजार रहेगा 4 जून का, जब चुनाव के परिणाम आएंगे और तय होगी जीत किसकी हुई। बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री मोदी जहां बीजेपी को 370 और एनडीए को 405 सीट होने का दावा कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने का दावा कर रही है। 4 जून को किसके दावे में कितना दम है पता चल जाएगा, मगर इससे पहले प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बड़ा दावा किया। गहलोत ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि बीजेपी की इन चुनाव में बुरी हालत होने का एक कारण कांग्रेस के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कैटेगरी के सैकड़ों नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करना रहा। कांग्रेस से ऐसे नेताओं के बाहर जाने से कार्यकर्ताओं की अधिक मौका मिला और बीजेपी पर ऐसे नेताओं की लायबिलिटी बने जिससे उनका खुद का कार्यकर्ता निराश हो गया। अहंकार की अति बीजेपी के पतन का कारण बन रही है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की इस पोस्ट के बाद प्रदेश की सियासी गलियारों में उन नामों को लेकर चर्चा होने लगी जिन्होंने बीते कुछ समय में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था। बीजेपी ने उनमें से कुछ को उम्मीदवार बनाया तो वहीं कुछ की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। चलिए आपको बताते हैं कि प्रदेश में वो बड़े कांग्रेसी जिन्होंने बीजेपी का दामन थामा और उन्हें टिकट मिला और जिन्हें टिकट नहीं, उन्हें यहाँ की जमीनी हकीकत उनकी क्या है। सबसे पहले बात करते हैं नागौर सीट से बीजेपी की उम्मीदवार ज्योति मिर्घा ने 2023 विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। तब उन्हें बीजेपी ने नागौर की विधानसभा सीट से टिकट थमाया, लेकिन ज्योति मिर्घा को वहां अपने ही चाचा और कांग्रेस के उम्मीदवार हरेंद्र मिर्घा से हार का सामना करना पड़ा। ज्योति मिर्घा 2009 में नागौर से लोकसभा की सांसद चुनी जा चुकी हैं। तब वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ी थी। 2014 में उन्हें बीजेपी के आरसी चौधरी ने मात दी थी, लेकिन यहां अहम भूमिका रही थी तीसरे नंबर पर रहने वाले निर्दलीय उम्मीदवार हनुमान बेनीवाल की। 2019 में ज्योति मिर्घा पर फिर कांग्रेस ने भरोसा जताया, लेकिन यहां इस बार हनुमान बेनीवाल बीजेपी के साथ मिलकर लड़े और जीत दर्ज की। इस बार हनुमान बेनीवाल कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़े हैं और नागौर सीट निकलने की बात तो प्रदेश की सरकार के मंत्री तक मान रहे हैं। नागौर के बाद में दूसरी सीट जहां बीजेपी ने कांग्रेस से आए नेता पर भरोसा जताया वो है बांसवाड़ा, जहां बीजेपी ने महेंद्रजीत सिंह मालविया को अपना उम्मीदवार बनाया। महेंद्रजीत सिंह मालविया कांग्रेस में सीडब्ल्यूसी के मेंबर थे। आदिवासी बेल्ट में उनकी पकड़ मजबूत मानी जाती है। राहुल गांधी की बांसवाड़ा सभा का पूरा जिम्मा मालविया के कंधों पर ही था, मगर लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मालविया ने पाला बदला और बीजेपी में शामिल हो गए। इस सीट पर भी कांग्रेस ने खुद का कोई दावेदार नहीं उतारा। कांग्रेस ने यहां समर्थन दिया बीएपी के उम्मीदवार राजकुमार रोत को, जिनकी स्थिति काफी मजबूत मानी जा रही है। अब बात करते हैं कांग्रेस के पूर्व सांसद कद्दावर नेता लालचंद कटारिया की। लालचंद कटारिया ने भी लोकसभा चुनाव से चंद पहले ही बीजेपी का दामन थामा था। उम्मीद जताई जा रही थी कि कटारिया को बीजेपी जयपुर ग्रामीण से अपना उम्मीदवार बनाएगी। 2009 में कटारिया इसी सीट से सांसद रह चुके थे। 14 में उन्हें राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने मात दी और 2024 के चुनाव में बीजेपी ने यहां से उतार दिया राव राजेंद्र सिंह को। कांग्रेस ने यहां से मौका दिया युवा अनिल चोपड़ा को। चोपड़ा की दावेदारी पर कहा जा रहा है कि कटारिया की अंदर खाने की नाराजगी बीजेपी को यहां नुकसान पहुंचा सकती है। अब देखते हैं इसके अंदर कौन जीतता है और कौन हारता है, कांग्रेस को कितनी सीट मिलती हैं और भाजपा क्लीन स्वीप कर पाती है या नहीं।